यमुना के प्रदूषित पानी, तू आदमी है जेठमलानी। यमुना के प्रदूषित पानी, तू आदमी है जेठमलानी। भिस्की से दुश्मनी और प्रतिशोध रम से इन सांसदों की तुलना हमसे। अरे ये राजनीति तुम आदमियों को ही फली है भैया, हम गधों की कौम तो ऐसे ही भली है। भैया हम गधों की कौम तो ऐसे ही भली है। आज बढ़िया कार्यक्रम किया है आनंदम परिवार ने। सारे हास्य रस के कवि बुला रखे हैं। एक हमारा भाई ये वीर रस का बड़ा ही ये आग पैदा करने वाला कवि है, वरना वीर रस में आग लगाने वाले कवि ज्यादा हैं, ये पैदा करता है। अच्छा कवि है। वीर रस के कवियों का बड़ा विचित्र राग है साहब। अच्छा, वीर रस का कवि को जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, जब तक वो पाकिस्तान का सत्यानाश नहीं मार ले, वाह वाह वाह, सारा वीर रस वहां जाके केंद्रित हो जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पत्रकार बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, राजनेता, वक्ता, अधिवक्ता सब लोग बैठे हैं। पिछले दिनों हमारी एक राजनीतिक पार्टी के महान योद्धा पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे, आपको पता है? मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वरना आपको पता लग जाएगा कि मैं आडवाणी जी की बात कर रहा हूं। वो किसी मजार पर वो फूल चढ़ाने गए थे। ये बात अलग है कि अपनी ही राजनीतिक मजार पर चादर पोसी करके लौट आए। अच्छा, पत्रकार यहाँ बैठे हैं, उनको मालूम है वो वहां कुछ बोल के भी आए थे जो पूरे राजनीतिक जीवन में हिंदुस्तान में नहीं बोला, वो वहां जाके बोला। इसे कहते हैं आखिरी वक्त में मुसलमान होना। मैंने बढ़िया बात कही है, ताली ढंग से बजाओ। जब वो वहां बोल के आए तो हिंदुस्तान में पत्रकारों ने प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा पॉलिटिकल प्रोटोकॉल था जो आपने यहां नहीं बोला, वो वहां जाके बोला। उन्होंने आज तक इस देश को नहीं बताया कि उनकी मजबूरी क्या थी, लेकिन अजमेर वालों, मैं बताता हूं आपको उनकी मजबूरी क्या थी। और अगर आपको लगे कि मैं बता रहा हूं वही मजबूरी उनकी रही होगी, तो इतनी तालियां बजाना कि दिल्ली में राजनीतिक तौर पर आराम फरमा रहे माननीय को पता चल जाए कि देश उनके बारे में जान चुका है कि क्या मजबूरी थी। कविता का तमीज देखना। उसके बाद मैं चाहूंगा कि एक अच्छी कविता आपको सुनाऊं, मैंने आपको अपने लायक कर लिया। पहनकर पठानी सूट नया, शेर बकरे की मजार पर गया। पहनकर पठानी सूट नया, शेर बकरे की मजार पर गया। ना कोई प्रसंग, ना कोई संदर्भ और ना ही कोई परिप्रेक्ष्य था, मगर शेर बकरे की मजार पर मिमियाते हुए बोला, ये बकरा बड़ा धर्मनिरपेक्ष था। अरे वाह वाह वाह। ना कोई प्रसंग, ना कोई संदर्भ और ना ही कोई परिप्रेक्ष्य था, मगर शेर बकरे की मजार पर मिमियाते हुए बोला, ये बकरा बड़ा धर्मनिरपेक्ष था। एक स्वदेशी लक्कड़ बग्घा मुझसे बोला। एक स्वदेशी लक्कड़ बग्घा मुझसे बोला, भाई साहब ये शेर बकरे को चाहे जो कह लेता, मगर धर्मनिरपेक्ष नहीं कहता। मैंने कहा बेटा, अगर इलाका बकरों का हो तो फिर शेर भी शेर नहीं रहता। भाई भाई, मैंने कहा बेटा, अगर इलाका बकरों का हो तो फिर शेर भी शेर नहीं रहता। आइए आप लोग मेरे लायक हो गए हैं। आज अत्यंत खुश हूं। अपनी समस्या बताओ। मैंने कहा बजरंगबली, मुझे राशन की दुकान से 5 लीटर मिट्टी का तेल दिलवाओ। बस आनंद लेना, आपके आनंद की बात कर रहा हूं, आपके दर्द को गा रहा हूं, आपकी व्यथा को गा रहा हूं। 13 शनिचर और 53 मंगलवार के व्रत किए। हनुमान जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, बोले बेटा सारे देवी देवताओं में मैं ही बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश हूं, तेरी तपस्या से आज अत्यंत खुश हूं, अपनी समस्या बताओ। मैंने कहा बजरंगबली, मुझे शासकीय राशन की दुकान से 5 लीटर मिट्टी का तेल दिलवाओ। हनुमान जी बोले, अबे घोंचू, दूं खींच के एक सोटा, समुद्र से पानी मांग रहा है 1 लोटा।
अबे अकल के बुझते हुए दिए, तूने बेकार में जरा से काम के लिए इतने सारे व्रत किए। मेरी शक्ति रामायण तक में व्याप्त है, इस जरा से काम के लिए इतने सारे व्रत करने की क्या जरूरत थी? सुंदरकांड की एक चौपाई पर्याप्त है। भाई वाह वाह वाह। इस जरा से काम के लिए इतने सारे व्रत करने की क्या जरूरत थी? सुंदरकांड की एक चौपाई पर्याप्त है। अरे कमबख्त, तूने सुंदरकांड के एक दोहे का ही सच्चे मन से स्मरण कर लिया होता तो 5 लीटर मिट्टी का तेल तो क्या अभी तक 10-20 ड्रम भर लिया होता। अदरक के कसेले सूप, वाह, अदरक के कसेले सूप, क्या जरूरत थी इस हाई जंप की? तेरी आवश्यकता है केवल 5 लीटर मिट्टी के तेल की और तपस्या कर रहा है पूरे पेट्रोल पंप की। अदरक के कसेले सूप, 100% बेवकूफ। क्या जरूरत थी इस हाई जंप की? तेरी आवश्यकता है केवल 5 लीटर मिट्टी के तेल की और तपस्या कर रहा है पूरे पेट्रोल पंप की। जानता नहीं आजकल कितना कंपटीशन का वक्त है। तू किसी अरे गहरे नत्थु गहरे का नहीं बल्कि बजरंगबली का भक्त है। अरे संकोच की सीमाओं को फलांग, मिट्टी के तेल को मारगोली, कोई अच्छा सा वरदान मांग। वाह वाह वाह। मैं समझ गया कि हनुमान जी मुझे फुला रहे हैं, उम्मीद के झूले में झुला रहे हैं। पाते हुए अपनी भावनाओं पर काबू, मैंने हनुमान जी से कहा, प्रभु आप हनुमान जी हो या डीएम कार्यालय के बड़े बाबू? भाई वाह वाह वाह। पाते हुए अपनी भावनाओं पर काबू, मैंने हनुमान जी से कहा, प्रभु आप हनुमान जी हो या डीएम कार्यालय के बड़े बाबू? 53 मंगलवार के चने फोकट में सरकाना चाहते हो और मुझे कंपटीशन का वास्ता देके टरकाना चाहते हो। अरे अपने पिछले रिकॉर्डों से थोड़ा सा तो डरो। अगर मुझे 5 लीटर मिट्टी का तेल तक दिलाना आपके बस का रोग नहीं तो फिर मेरे 5.25 किलो चने रेवड़ी, 2 दिया सलाई और 163 अगरबत्तियां बाहर। भाई वाह वाह। पाते हुए अपनी भावनाओं पर काबू, पाते हुए अपनी भावनाओं पर काबू, मैंने हनुमान जी से कहा, प्रभु आप हनुमान जी हो या डीएम कार्यालय के बड़े बाबू? 53 मंगलवार के चने फोकट में सरकाना चाहते हो और मुझे कंपटीशन का वास्ता देके टरकाना चाहते हो। अरे अपने पिछले रिकॉर्डों से थोड़ा सा तो डरो। अगर मुझे 5 लीटर मिट्टी का तेल तक दिलाना आपके बस का रोग नहीं तो फिर मेरे 5.25 किलो चने रेवड़ी, 2 दिया सलाई और 163 अगरबत्तियां वापस करो। अरे बहुत कर चुका मैं आपका सम्मान। जब भक्त को 5 लीटर मिट्टी का तेल तक नहीं दिला पाए तो फिर काहे के हनुमान? जब भक्त को 5 लीटर मिट्टी का तेल तक नहीं दिला पाए तो काहे के हनुमान? दोस्तों इस पावन और पवित्र मंच पर खड़ा होकर के देश की व्यंग धारा के सर्वोच्च हस्ताक्षर, देश की व्यंग धारा की सबसे बड़ी जवाबदेही आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के समक्ष खड़ा होकर के हिंदुस्तान की व्यवस्था को गाली देता हूं मैं। मेरा गाली देने का तमीज, तहजीब और इशारा अगर आप पढ़े लिखे लोगों की समझ में आ जाए तो एक बार तालियों से मेरा समर्थन करना। निश्चित ही आपकी शक्ति में कोई खामी है, निश्चित ही आपकी शक्ति में कोई खामी है। आपसे अच्छा तो वो चंद्रा स्वामी है, भले ही खुद चला गया जेल में लेकिन भक्तों को तो डुबा गया तेल में, 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 लेकिन भक्तों को तो डुबा गया तेल में। मेरी प्रतिक्रियाओं का करते हुए विरोध, हनुमान जी खा गए अचानक क्रोध। मेरी प्रतिक्रियाओं का देते हुए उत्तर, हनुमान जी बोले, पुत्र बंद करिए पूजा अर्चना का नाटक। पहले तू मुझे ये बता कि तू मेरा भक्त है लखू भाई पाठक? तूने मुझे शर्मिंदा करने की ठानी है, लगता है मेरी शक्ति अभी नहीं पहचानी है। ये कलयुग थरथराता है मेरे नाम से, मैं कितना बलशाली हूं पूछना अपने राम से। रावण की लंका को मिलाकर राख में 4 चांद लगा दिए थे मैंने रामचंद्र जी की साख में। अशोक वाटिका उखाड़ दी थी मैंने बिना कुछ खाए पिए। ये सब लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी मेरे कारण जिए। मैंने एक सांस में गहरे समुद्रों को फलांगा है। धिक्कार है, तूने मुझ जैसे महापराक्रमी से तुच्छ मिट्टी का तेल मांगा है। वाह। मेरी एक हुंकार ने रावण के सिंहासन को हिला दिया, बिछड़ी हुई सीता माता को राम से मिला दिया। तूफानों से टकराना तो मेरा बचपन का खेल है, फिर किस खेत की मूली तेरा ये मिट्टी का तेल है। मुझे भगवान राम के चरणों की सौगंध अबे मकबूल फिदा हुसैन, मैं 3 मिनट में तेरा तेल लेके आता हूं, ला अपनी खाली कैन। वाह।
मुझे भगवान राम के चरणों की सौगंध दे मकबूल फिदा हुसैन, मैं 3 मिनट में तेरा तेल लेके आता हूं, ला अपनी खाली कैन। मैंने कहा हे भगवान राम के इमरजेंसी गेट के संतरी, इस घोर कलयुग के एकमात्र रक्षा मंत्री, कंधे पर मजबूत जनेऊ डाले। अब कविता वाले मेरा साथ देना, कहीं कविता हो गई हो, कहीं हमने अपनी माइथोलॉजी को टच कर दिया हो, तो हम ये पकड़ने की कोशिश करना ताकि हम अपने संस्कृति से भटके ना। हे भगवान राम के इमरजेंसी गेट के संतरी, इस घोर कलयुग के एकमात्र रक्षा मंत्री, कंधे पर मजबूत जनेऊ डाले, हे तिरछी टांग वाले, क्या कह रहे हो? लगता है पूरी तरह भावनाओं में बह रहे हो। माना कि हर चीज तेरे लिए खेल है, लेकिन भूल मत ये रावण की लंका नहीं बल्कि मिट्टी का तेल। वाह 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 वाह। लेकिन भूल मत ये रावण की लंका नहीं बल्कि मिट्टी का तेल है। इस असंभव काम के लिए, इस असंभव काम के लिए अपने प्यारे भगवान राम के चरणों की सौगंध मत खाओ, वरना बहुत पछताओगे। ये कोई संजीवनी बूटी नहीं है जिसे कि आप सूरज निकलने से पहले ले आओगे। ये कोई संजीवनी बूटी नहीं है जिसे कि आप सूरज निकलने से पहले ले। वाह 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 वाह। दोस्तों, मैंने कविता के प्रारंभ में कहा था इस पूरे सदन में मातृशक्ति बैठी हुई है। इनके समुदाय के एक दर्द को, एक वेदना को मैंने इस कविता के सहारे गाया है। मेरा सौभाग्य था कि जब मैंने हिंदी साहित्य के इस वाचिक परंपरा के मंच पर कदम रखा, मुझे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जैसे आचार्य प्रवर मिले, जिन्होंने डांट कर, जिन्होंने प्यार से हमें यह समझाया कि तेज, हास्य और व्यंग्य की श्रेष्ठ रचना वो होती है जो हंसते खिलखिलाते विसंगतियों पर उंगली उठाते उठाते इस समाज को कोई संदेश देकर जाए। मैं इनके बताए हुए रास्तों पर कितना चल सका, कविता की अंतिम 6 पंक्तियां आपके अदालत में रखता हूं, मातृशक्ति की अदालत में रखता हूं। अगर इनके दर्द को गाने में मैं सफल हो गया हूं, मुझे विदाई देना, मेरा स्थान मेरा इंतजार कर रहा है। स्वागत है भैया। भक्त की प्रतिक्रियाओं के आगे चले गए, हनुमान जी बिना कुछ सोचे समझे चले गए। पता नहीं कहां कहां धक्के खाए, हनुमान जी आज तक मिट्टी का तेल लेकर लौट कर नहीं आए। लगता है हनुमान जी को मिट्टी का तेल नहीं मिला। मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं है गिला। मैं तो इस देश की व्यवस्था से पूछना चाहता हूं कि गीता के दहेज हत्यारों को मिट्टी का तेल कहां से मिला? गीता के दहेज हत्यारों को मिट्टी का तेल कहां से मिला? गीता के दहेज हत्यारों को मिट्टी का तेल कहां से? वाह वाह।